अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज ऑल्टो VXR के साथ आपके साथ आए हैं, ओनर रिव्यू के साथ। थोड़ा गाड़ी को देखेंगे, फिर ओनर से भी डिटेल में बात करेंगे। अब ये गाड़ी जो है ये हो गई है जनाब 15 लाख और अराउंड 5,000 10,000 2 लाख रुपए इस पे ओन चल रहा है। और समझे कि ये 18 लाख में रोड पे पड़ती है। अगर आप इनवॉइस पे भी लें तो टैक्स डाल के और रजिस्ट्रेशन डाल के तो 16 लाख की पड़ती है सादी, यानी उसमें टायर चेंज नहीं होंगे, सब कुछ नहीं होगा। VXL की तो बात ही छोड़ें। वैगनर जो है ये खड़ी है, वैगनर जो है वो AGS 20 लाख 70,000 या 50,000 की इनवॉइस वैल्यू हो गई है, आग लगी हुई है। तो अभी आगे चल के यूज़ गाड़ियों के ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि भाई अब तो गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ तो हो गई हैं बड़ी महंगी। तो ये सस्ती तरीन गाड़ी है पाकिस्तान की, ये देखने पीछे। और सबसे पहले अगर आपने अपनी गाड़ी रिव्यू करानी हो और आप लाहौर में हैं तो मुझे नीचे कमेंट में डाल सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं umar.seljuk@gmail.com। तो आइए चलें गाड़ी को देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये जनाब गाड़ी के अंदर आ गए हैं हम। और ऑल्टो जानी पहचानी गाड़ी है, बड़ी कॉमन गाड़ी है, मगर चलें फिर भी जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं या मज़ीद जानना चाह रहे हैं, ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है आपका, और फ्यूल और सारी ट्रिप मीटर वगैरह बताती है। 140 इसकी हाईएस्ट स्पीड है। इसमें इन्होंने ओरिजिनली लगा हुआ है अभी तक, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग इसमें एंड्रॉयड लगवा लेते हैं। यहाँ पे जगह है रसीदें रखने की, मगर यहाँ पे AGS ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक में यहाँ AGS आ जाती है। गियर शिफ्ट 5 स्पीड। अच्छा, सिटिंग जो है इसमें बहुत कंफर्टेबल है। राइड इसकी मैंने चलाई हुई है पहले, बहुत कंफर्टेबल है। रियर व्यू मिरर, ये आपके वाइजर आ जाते हैं, शीशा वीशा कोई नहीं है इसमें, मैनुअल शीशे हैं, VXR है। और जो ये आपके साइड व्यू मिरर्स हैं ये भी मैनुअली एडजस्ट होते हैं। VXL के अंदर AGS आ जाता है, इधर S स्क्रीन आ जाती है, और पावर विंडोज़ हैं चारों, और ये आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स और एडजस्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। बाकी जो AC का जो सिलसिला है वो सेम ही है। VXL में भी ग्लव बॉक्स, 2 एयरबैग हैं, एक ड्राइवर के लिए यहाँ पे और पैसेंजर के लिए यहाँ पे। और दिस इज़ अबाउट इट। और ज़्यादा मेरा फोकस होगा कि ओनर से बात करें, उन्होंने क्यों ख़रीदी और कितनी चला ली उन्होंने, चेक करते हैं। ये चल गए जी, ओडो की तरह इसका। अच्छा, एवरेज देखेंगे 19.4 दे रही है लोकल पे। ये चलती सारी लोकल है, ये मुझे कंफर्म है कि ये जो साहब हैं 5,740 चल चुकी है, और बकौल उनके AC के साथ ये 19 से 20 देती है, विच इज़ वेरी गुड। यही इस गाड़ी का सेलिंग पॉइंट है। तो पिछली सीट चेक करते हैं। अभी मैंने बहुत ही खुली अपनी जो है ना वो सीट रखी हुई है फ्रंट, तो इसमें पिछली सीट में चल के देखते हैं। यार आई लव इट यार, यही जो चीज़ है ना इस गाड़ी की पसंद है मुझे, कि ये देखें आप, मैं पिछली अगली सीट बहुत खुली पीछे की हुई थी, उसके बावजूद ये कंफर्टेबल है। वैसे 4 लोगों की जगह यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल को बच्चा ही बैठेगा, ख्वार ही होगा, 4 ही बंदे बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है हेड क्लियरेंस का। मेरी हाइट जो है ना दैट इज़ 5'10.5", तो मैं सीधा होकर बैठा हूँ। थोड़ा नीचे होकर बैठ जाऊँ तो ठीक है, मगर उससे कमर का पोस्चर ख़राब हो जाता है। सीधा बैठूँ तो मेरा सर पीछे भी लग रहा है और मेरा सर ऊपर भी, बाल तो टच हो रहे हैं। तो साइड में भी ठीक है, मगर ये हेडरूम का थोड़ा मसला है। सीट इसकी पिछली इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मगर जो लेग स्पेस आपकी इतनी अच्छी है उसकी वजह से थोड़ा कंपनसेट हो जाता है। हेडरेस्ट नहीं है, तो वैसा ये हेडरेस्ट नहीं है, मगर हेड टॉप रेस्ट है, ये ऊपर लगता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़।
बैगेज इसमें थोड़ा सा है जगह, स्टेपनी इसमें नहीं होती, पंचर किट होती है, आपको पता ही है। तो अब हम बात करते हैं ओनर से और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मसला है। अच्छा, एक और चीज़, उसके दरवाज़े जो है ना वो ज़रा ज़ोर से बंद करना पड़ता है, ठीक है ना, ज़रा ज़ोर से बंद करना पड़ता है, ख़ासतौर पर ड्राइवर वाला दरवाज़ा। चलें ओनर से बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, कलीम साहब हमारे साथ हैं। कलीम भाई, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। तो इनसे बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, कलीम साहब के पास जो है एक तरफ तो नई सिविक है, फिर घर में 2 सिविक्स हैं, फिर इनके पास एक वो 660 भी है सर, मीरा भी है, फिर ये ऑल्टो। तो ये इम्तजाज बड़ा अजीब सा है। तो ये खरीदी क्यों और क्या मसला क्या था कि ये खरीद ली इन्होंने? जी कलीम भाई। खरीदी इसलिए उमर भाई के एक तो आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक, बिल्कुल, हर जगह बड़ी गाड़ी पे जा नहीं सकते, बिल्कुल। दूसरा एक छोटी गाड़ी घर की ज़रूरत थी छोटे मोटे कामों के लिए। तो इसके बाद फिर सर्च शुरू की। पहले तो जैपनीज की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल, बट जैपनीज एक तो वो कोई अच्छी गाड़ी अच्छी ऑक्शन शीट के साथ आ नहीं रही थी, और महंगी बहुत होगी, और वो प्लस 2 मिलियन प्लस बजट में जा रही थी। फिर इसको देखा, इसमें भी AGF के ऊपर था, बट जब सुजुकी विजिट किया उन्होंने AGF नहीं रिकमेंड किया। उन्होंने कहा जी इसका गियर का इशू आता है, तो अगर आपने नॉर्मल तो आप VXR पे जाएं। तो फिर ये बुक कराई और ये गाड़ी बस इस तरह से ठीक। ये आपको कितने की पड़ गई था? ये पड़ी, ये 1442 की उस टाइम इनवॉइस थी, जून में ली थी, ठीक है। और नंबर डाल के तकरीबन 15, इंश्योरेंस बाकी तो वहाँ पे, लेकिन गाड़ी नंबर डाल के 15 में। अच्छा, मैं फिर आप कहते हैं ना 50,000 हाँ, वो इन्होंने बाद में कहा कि जी वो 50,000 जब प्राइस कम हुई तो वो टैक्स जो कम हो, हाँ, वो इन्होंने हमें रिफंड कर दिया। जबरदस्त। तो अभी आपने, मैंने खैर व्यूअर्स को दिखा दिया, आपने वो 5,500 चला ली है और 19 साढ़े 19 की एवरेज दे रही है शहर में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। कुछ लोगों की ये खैर आप लकी हैं, कुछ लोगों की 16-17 देती है, मगर वो सुजुकी का है ये पीस टू पीस भी थोड़ा वेरी कर जाता है। शायद पेट्रोल का भी इस पे टोटल का पेट्रोल यूज करते हैं। अच्छा, टोटल का पेट्रोल यूज करते हैं, और ऑयल इसका टाइम पे चेंज करा। तो करीम भाई बताएं, एसी का पहले बताएं कि गर्मी, क्योंकि आपने 5,000 चला लिया ना, तो पीछे एसी कहते हैं जी गर्मियों में ये पीछे वाला कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नहीं, इसमें अगर आप फुल पे चलाएंगे ना फिर नहीं होता, नो डाउट। ये जो सीट्स है ना, ये फ्रंट वाली आप देखें, इसकी इन्होंने बहुत बड़ा वो हेडरेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से एयर, बट अगर 15-20 मिनट गाड़ी चलती रहे तो फिर बहुत है। अच्छा, दूसरा जो कहते हैं कि अब तो कार आपकी मैनुअल भी है, तो आप 3rd गियर में जा रहे हैं और आपने कहा यार जरा शूट लगाऊं मैं, ओवरटेक करूं किसी को, तो एसी कट ऑफ हो जाता है। जी, वो बिल्कुल होता है, कट ऑफ हो जाता है, वो होता है। ठीक है। सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा भी हाई रेफ्ट करते हैं ना इस गाड़ी के अंदर, जो मुझे एक सबसे नापसंदीदा चीज़ है, वो इसकी इंजन की जो नॉइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा केबन में आती है। अगर आप इसको स्लो पाँव रख के चलाएं फिर तो ठीक है, लेकिन वैसे भागती है 120-30 पे आराम से जाती है गाड़ी, इवन के 4 लोगों के साथ भी रिंग रोड पे। अच्छा, मैंने भी जब वो ये टेस्ट ड्राइव की थी, मैंने घर के लिए छोटी गाड़ी लेनी थी, तो था ज़्यादा यही फ्यूल इकोनॉमी था ना, तो जब वो जिन साहब की मैंने टेस्ट ड्राइव की, वो भी ब्रांड न्यू थी इस तरह, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस, इधर ही मैंने पार्क के गिर चलाई कि यार इंजन की बहुत साउंड। वो बिल्कुल, वो आप अगर शुरू में इसको रेफ्ट करेंगे तो वो आपको, वो एक गाड़ी आती थी जापानीज निसान वालों की मोको, हाँ बिल्कुल, उसकी भी लेकिन ये बहुत, अगर आप इसको मीरा वगैरह जब जैसे अगर आप कोई और जापानीज चलाएंगे वो आपको फील नहीं होता है। इसका इंजन नॉइज का बहुत इशू है। ठीक है। उसके अलावा कोई चीज़ जो आपको इसमें बुरी लगती हो? एक तो पिछली सीट में वो जो है वो एक तो हेड क्लियरेंस नहीं है, इसकी जो फ्रंट सीट्स है ना दोनों, ये बहुत कंफर्टेबल है, बट पीछे वाली वो अडल्ट के लिए अनकंफर्टेबल है। उसमें ये है कि अगर बच्चे हैं उनके लिए ये ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, इस गाड़ी का जो बाहर बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, पेंट क्वालिटी जो है ना वो नॉट अप टू द मार्क है, लेकिन बाकी इसकी वारंटी है, सुजुकी से ही मेंटेन हो रही है, वो ऑयल उनका डल रहा है, बाकी गाड़ी AC इसका बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल चलती है, सस्पेंशन भी कदरे, अगर जिसके रिप्लेसमेंट मेरान से तो बहुत मेरान से कम। और सबसे बड़ा इस गाड़ी के अंदर एक जो मैंने फील की है चला के बड़ी के बाद छोटी, इस गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है, यानी अगर आप 70-80 पे जाते हैं तो स्टेबिलिटी में इशू नहीं है। अच्छा, VXR में ABS नहीं आता? जी, इसमें ABS नहीं आता है। इसके अंदर आपके एयर बैग्स आ जाते हैं, जो VX सादे वाली है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर एयर बैग वो मेरान है प्रॉपर। जी, उसमें जो है कुछ नहीं आता। इसके अंदर 2 एयर बैग ऐड हो गए हैं, उसके बाद इसके अंदर इन्होंने AC ऐड कर दिया। अच्छा, आप शौकीन नहीं लगते, आपने एंड्रॉइड पैनल भी नहीं लगाया? नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो छोटी सी तो गाड़ी है। हाँ, अच्छा। और ये इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप जब कनेक्ट कर लें आपकी जो है आवाज़ वो भी बड़ी ठीक आती है, और कॉलिंग और म्यूजिक सब कुछ इसी पे चल जाता है, कैमरे की जरूरत ही नहीं। पंचर हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। सीखा है वो किस तरह पंचर लगाते हैं? जी, वो मैंने इसका देखा है, वो इसका पंचर लगाना तो नहीं, बट जो एयर पंप है वो एक्चुअली बड़ा बेनिफिशियल है। नहीं, वो तो है। अब वो नहीं, आप बैठ गया टायर, हाँ वो नहीं लगा, वो सोल्यूशन वो कहते हैं जी इसके अंदर वॉल है, वो आप उसका जो इसकी नोजल में वॉल होता है उसको बाहर निकाल
लें देन उसमें वो इन्फ्लेशन, बट वो कहते हैं टेम्परेरी है कि 50 या 60 किलोमीटर तक आप उसको ले जा सकते हैं। देन आफ्टर इसमें मेरे ख्याल से इनको स्टेपनी ऐड करनी चाहिए। हाँ, मगर फिर उसमें फिर वो जो आपकी सीट की लेग स्पेस है वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नहीं, वो छोटा जापानीज वाला टायर डाल देते हैं। हाँ, व्हाटएवर, वो अब डिजाइन है, वो हाँ। की कार की है, इतनी तो नहीं कि बट अपना वो है ये एक्चुअली ये गाड़ी डिजाइन की गई है सिटी ड्राइव के सिटी लिए। ड्राइव। हमने भी इसीलिए कि आपने सामने जाना है कहीं grocery वैसे store मोटरवे वगैरह। वगैरह पे मैं कई दफा गया हूँ तो मुझे हार्डली ये नजर आई। जी 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 जी, ये नहीं है नजर ही आती, नहीं, ये नजर आती ये है ही नहीं। इंटरसिटी शायद जीटी रोड पे चलती जी होगी। जी जी, ये है जस्ट आपने सिटी के अंदर बच्चों को स्कूल से लाना ले अच्छा, जाना। ये जो आप तो एबीएस की गाड़ी चलाते रहे, जी, जी, तो जी। कभी ऐसा फील हुआ है कि स्किड कर गई हो? बिल्कुल। ये अगर आपने इसको चलाने का भी ना ये है कि जिस टाइम आपने नॉन एबीएस का इसका आपने ब्रेक जोर से प्रेस की, हाँ। और स्पेशली अगर आप कोई टर्न ले रहे हैं और आगे टर्न। से कोई गाड़ी आ गई तो ये पूरी स्किड करती है। स्किड कर जाए। इस तरह पुरानी कल्टस होती थी वो हाँ, हल्का आप बिल्कुल। करते थे, ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक तो है। बेसिकली ये व्यूअर्स के लिए भी कि वो एबीएस इतनी जबरदस्त चीज है जी, कि जो चलाने वाला उसका है ना, Comfort तो होता है। कंफर्ट होता है। आप गाड़ी आपके आपको पूरे feel कंट्रोल होता में है कि रहती है, कंट्रोल में। कंट्रोल में रहती है। बट इसका पावर स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है, पावर स्टीयरिंग बहुत गियर जो है शिफ्टिंग वो बड़ी स्मूथ है। अच्छा। स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में को पता किया आपने? स्पेयर पार्ट्स सुजुकी वालों के पास सारे अवेलेबल हैं और इतनी ज़्यादा नहीं है। अब तो ये है कि नई गाड़ी जो भी लेता है वो इंश्योरेंस करा लेता है, लेकिन इसका बम्पर मेरे ख्याल से कोई 4000 रुपये का है। हाँ, इसका वो सुना था ऑक्सीजन सेंसर जो है पता नहीं 30,000। वो हाँ जी, वो सुनने में आया था कि वो अगर फ्रंट लग जाए हाँ। इसका, अगर ये इसका डैमेज हो जाए इसी का कंडेंसर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक और भी देखा, अगर आप जैपनी से कंपेयर करें, इसके अंदर सिक्योरिटी वाइज कुछ भी नहीं है। यानी फ्रेम के अंदर अगर आप देखें ना, कोई फ्रंट पे गार्ड रही है, जस्ट बम्पर लगा हुआ है क्लिप्स के साथ। नहीं, वो जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कभी कोई एक्सीडेंट, इसकी एक्सीडेंट जी आती जी है जी। तो लिफाफे की तरफ और ये पीछे- सबसे मेन सरप्राइजिंग तब हुआ कि अब आपने अगर कोई बड़ी गाड़ी रखी और आप उसके बाद इसको कभी, ये जब फर्स्ट टाइम लिफ्ट हुई तो नीचे देखा पूरी ब्लैंक है, ब्लैंक से मुराद? मतलब कोई इसकी फिलिंग नहीं है, कोई शीट नहीं है। अच्छा, बस शॉक्स तक पूरे वो होल नजर आ रहे हैं। वो हो। अच्छा ये भी इसके अंदर है कि जस्ट ऊपर समझ लें ढांचा रखा हुआ है। अच्छा। बट अभी मैं सरप्राइज हूँ कि इस गाड़ी जब ली है तब भी लाख रुपए ऑन मिल रहा था। अब तो ये गाड़ी 2 लाख महंगी होके 15 लाख कोई 20,000 की हो गई है। तो Plus ऑन डाल के तो ये डाल तो 18 लाख पे 18 पे ये पहुंच रही है। यार आप देखें कि 3 साल पहले टोयोटा कोरोला GLI मिलती थी 18 लाख। आप ये कह रहे हैं 2016-17 में 15,30,000 की सिटी थी, सिटी थी बिल्कुल, जो मैनुअल है। मैनुअल थी, बट उसके अंदर भी पावर विंडोज नहीं, थे, वो तो- हाँ वो तो एबीएस सब कुछ बिल्कुल था। है, मगर बट ये है ना कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। option प्रिंसिपल नहीं। पहले वो तो सोचा काउंट था, ही नहीं होती ना, वो पहले यही सोचते रहे कि इसको क्या करें, फिर एंड के ऊपर यही डिसाइड हुआ कि जी 0 मीटर लें, एक तो वारंटी रहेगी उसकी। इसका ये है कि आप 12,000 रुपये दें तो आपकी 2 से 4 साल पे वारंटी कर देते हैं और 80,000 तक। ठीक है। तो ये है कि 0 मीटर पे आपके पास यही ऑप्शन है। बट ये आपको गाड़ी अब अगर आप, और पहले ये था 45 डेज में मिल रही थी, अब वो भी चेंज होके 120 डेज पे चली गई। सर 120 में कहाँ मिलती है? लेकिन नॉर्मली अब ये दे रहे हैं कि अगर अभी आप कराते हैं तो 4 महीने के अंदर। अभी तो खैर बुकिंग ही नहीं हो रही। अभी तो बैकलॉग इतना इकट्ठा हुआ होगा। वही था, अभी ये मेरे एक भाई ने करानी थी, उसके दोस्त ने, तो जब उससे पूछा सुजुकी वालों से तो उसने कहा जी कि कोटा नहीं है, 4 तारीख को कोटा आया और विद इन 3 आवर्स टोटल कोटा बुक। उसने कहा जी कि अब कोई अवेलेबिलिटी। तो अभी तो ये है कि 120 डेज में कह रहे हैं, बट लेट्स सी। सर अभी वो जिस तरह हम फोन पे बात कर रहे थे ना, जो है ना उसको पकड़ के रखो। जी 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 जी। नया का तो ये अभी देखें कि ये सिविक तो इन्होंने 4 लाख महंगी कर दी, और कोरोला जो है वो भी 2, और कोरोला के अंदर भी ये भी चांस है कि शायद जनवरी में अगेन इसकी प्राइस रिवाइज। लेकिन ये गाड़ी जो है चलने में, अगर आप इसकी ड्राइव करें, हाँ नहीं, गाड़ी बहुत जबरदस्त है ये। आपको चलाने में शहर के लिए, और सबसे मेन चीज़, आप इसको 1 घंटा स्टार्ट रखें एसी पे, गाड़ी आपको लगेगा कि इसने पेट्रोल का यानी डॉट हिलाया भी नहीं। हाँ, वो एक आध वीडियोस मैंने देखी थी कि वो 600 ग्राम या हाँ, पता वो नहीं तकरीबन 700 हाफ ग्राम लीटर के करीब वो जो हाँ, है 1 घंटा करती है। यानी आप इसका टैंक फुल कराएं और आप अगर बड़ी गाड़ी से इस पे आएंगे तो आपको लगेगा अच्छा, अगर कि आपको बाइक्स का शौक नहीं है, अगर आपकी 250 या 400 सीसी बाइक हो ना, वो 25 करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अगर 20 कर रही है जी, कार ये विद एसी With और AC। नॉट जहाँ पे भी यानी चल रही है, कोई यानी उसमें है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये इसका वैगनर जो है ये मैक्सिमम 16 देती है मर के, इस गाड़ी का प्लस ये पॉइंट 13-14 है बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर ये है कि जो बंदा फ्यूल एफिशिएंट, और अभी इसकी डिमांड भी इसीलिए ज्यादा हुई है जैसे पेट्रोल प्राइसेस हाई हाँ, हुई तो है पेट्रोल अभी 10-15 रुपए फिर महंगा हो रहा है अभी। सुना है। हाँ जी, तो इसके ऊपर ये बहुत फायदा है कि आप सीधा सीधा डिफरेंस देख लेना। सर इस पे खाना पका सकते हैं क्योंकि आगे दिसंबर में गैस भी नहीं आनी। ये तो आप देखें, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर लाइट नहीं आ रही तो आप एसी लगा के सो सकते हैं। हाँ ये है वाकई। कि आप सीटें इसकी सीधी करें, जून जुलाई में नहीं आ रही तो लीटर ही है ना,
जनरेटर से भी ये सस्ती अपने पड़ेगी। लाइफ में एक दफ़ा कर चुका हूँ मैं। हाँ तो नहीं, ये मैंने भी बड़ा एक्सपीरियंस, तो इसका ये फ़ायदा है हाँ। कि ये आपका जो है पेट्रोल की जो है वो बहुत ही इसकी अच्छी कंजम्पशन है, और इसकी एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी। इवन के जब ली थी जून के अंदर, यानी जुलाई के अंदर मिली थी 2 को, फुल गर्मी में भी इसको टेस्ट किया। एसी इसका नॉर्मल अगर आप चलाएं बहुत अच्छा है। जब आप इसको हाई रेफ्ट करते हैं वो छोटा इंजन है हाँ, तब- ऐसी बात। तब करता है, बट अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं, और हैं। इवन एक और इशू था जो मैंने सिटी के अंदर देखा था, सिटी गाड़ी थी ना जो खड़े एसी में वो कूलिंग कम करती थी, ये गाड़ी ऑल्टो खड़े में भी ठीक करती है। पीक गर्मी में मेरे पास सिटी थी, तो जिस तरह नमाज पढ़ के निकले ना, तो कोई बुजुर्ग अभी मस्जिद में है, तो उसको रेव करना पड़ता जी था जी जी ठंडी जी, हवा में। यही इशू था इनके अंदर, इसके अंदर ये नहीं। लेकिन इसका जो फिर अब एक चीज़ सुजुकी को इसके ऊपर करना चाहिए कि जो इसकी कुछ जो है साउंड डैम्पनिंग करें इंजन में, क्योंकि इंजन तो छोटा है, बोनट बड़ा है, चादर भी मेरे ख्याल में बहुत पतली है, उसका भी इफेक्ट है थोड़ा सा। वो भी है। तो बस जो इसकी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वो है, लोग को नमदा शमदा लगाते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल नहीं उससे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, उससे नहीं फर्क पड़ता। फिर अब इशू ये है कि जो आपकी साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर आती बहुत है ज़्यादा। अगर आपने ये नहीं, अगर विंडोज़ बंद है। इंजन की इसका एक सिर्फ ड्रॉबैक है, बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता है, वो तो हाँ, Honda नहीं, वो Toyota, है। वो भी सब अल्लाह पेंट अल्लाह क्वालिटी तो अल्लाह लगने से बचाए इसको। तो बाकी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अच्छा, एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि मैं एक शोरूम से वीडियो बना के निकल रहा था, तो एक सिविक आके रुकी बड़ी स्पीड में और कलीम साहब थे उसके अंदर। तो ये सब्सक्राइबर है मेरे, इनको मैं वैसे नहीं जानता, तो उन्होंने कहा जी कि आपसे वीडियो बनवानी है, तो इस तरह इनसे मीटअप हुआ। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आपने कोई गाड़ी रिव्यू करानी है, आप वैसे भी सेकंड हैंड गाड़ी लेके आएँ, क्योंकि अब तो नई गाड़ियाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, तो बजट के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।